Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम केजी सीनियर का उर्दू का सबक नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। मेरा नाम मिसेस अंजुम रजा है और आज हमने सबक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उर्दू का कायदा पढ़ेंगे, उसमें जोड़ तोड़ करेंगे, अमली किताब पढ़ेंगे, उसमें मैं आज आपको पेश का बताऊंगी और फिर हम 2 फलों के नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आप रेडी हैं? अच्छा बच्चों, अब अपना कायदा उर्दू का जो है इसका सफ़ा नंबर 16 आप खोलें और इसमें से हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये मुझे बताएं, आप लोग सब खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक हैं, अपने हैंड्स वॉश करते हैं कि नहीं कर रहे हैं, और डाइट अपनी प्रॉपरली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ें मुझे बताते जाएं। अपनी टीचर जिसको आप अपना होमवर्क भेजते हैं उनको भी बताएं कि आप क्या क्या कर रहे हैं। इसके कोरोना के लिए आप क्या करते हैं, हाथों को धोते हैं और किसी से शेक हैंड नहीं करते। ये सारी चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि आप हेल्दी रहें और इंशाल्लाह खैरियत के साथ स्कूल में आए और टीचर्स आपको देखकर खुश हों। चलें बच्चों, सफ़ा नंबर 16 शुरू करते हैं। शुरू के अल्फाज मैंने आपको पहले लेसन में पढ़ाए हैं, एक बार मैं उनको दोहरा देती हूँ, उसके बाद हम अपना नया सबक शुरू कर रहे हैं। दाल अलिफ दा। क्या है बच्चों? दाल अलिफ दा। मेरे साथ आप पढ़ते जाएं, दाल अलिफ डा। आगे चले, जाल अलिफ जा। ये आपने सारे पढ़ लिए थे ना, बहुत इजी है। दाल अलिफ दा, डाल अलिफ डा, जाल अलिफ जा। अब हम नीचे वाले अल्फाज पर आते हैं। बे अलिफ बा दाल बाद, बे अलिफ बा दाल बाद। ठीक है बच्चों, अब ये दूसरा देखें लफ्ज, दाल अलिफ दाद दाल दाद। मैंने आपको कहा था आवाज के साथ याद करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दा दाल अलिफ आपको पता चल जाएगा। फिर आखिर में किसकी? द, दाल की फिर आवाज आ रही है दाद। अब नेक्स्ट उस पे आए लफ्ज पे बच्चों, अगले उस पे आ जाए। दाल अलिफ दा, पहली आवाज दा, फिर बे, दाब दाब दाब। दाल अलिफ डा टे डाट, दाल अलिफ डा टे डाट, पहली आवाज डा फिर ट टे। जाल अलिफ जा ते जात, जा पहली आवाज जा, जाल अलिफ, उसके बाद ते जात। अगले अल्फाज की तरफ आ जाए बच्चों, शाबाश। दाल अलिफ दा ते अलिफ ता, दा पहली आवाज दा फिर ता, ते अलिफ ता, दा ता। अब ये देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। ये तो सब अपने दादा का नाम लेते हैं, दादा कहते हैं। अपने अब्बू के अब्बू को आप क्या कहते हैं? दादा। तो दादा तो बहुत इजी वर्ड है। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा जल्दी से बन जाता है और जल्दी से लिखा जाता है। अब बच्चों, अब ये नए आपके अल्फाज और हुरूफ आ गए। रे रे जे ये, ये तो आप सब पढ़ चुके। रे रे जे ये हुरूफ मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाए। अब ये रे जो है अलिफ के साथ इसी तरह नहीं जुड़ता जिस तरह दाल अलिफ के साथ नहीं जुड़ सकता। इसको हम अलग अलग लिखते हैं। रे अलिफ रा, इसकी आवाज क्या है? रा रा। जो वर्ड में रा की आवाज आएगी आपको पता होना चाहिए, रा पहले है तो रे अलिफ। ठीक है, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा रा। इसको मोटा करके पढ़ेंगे, रे को हल्का पढ़ेंगे और रे को मोटा करके रा। अगले उस पर आ जाए, जे अलिफ जा। इनमें से कोई भी अलिफ के साथ जुड़ेगा नहीं, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है ना? जे अलिफ जा, जे अलिफ जा। जहां जा की आवाज आ रही है आपको पता होना चाहिए कि जे अलिफ। समटाइम्स ऐसे होते हैं कि जाल की आवाज भी जाल अलिफ जा ही निकल रही होती है, लेकिन वो आपको मोटी पतली आवाज से खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमने जे लिखना है, कहाँ पर जाल लिखना है। अब नेक्स्ट उस पर आए, ये अलिफ या
लाम अलिफ ला, आपने लाम हे ला जाला आपने पढ़ा था ना, जाला बारी, तो ये वो वाला या है, ये अलिफ या। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उसके उसमें आते हैं हम अल्फाज की तरफ। बे अलिफ बा, पहली आवाज क्या निकली? बा। बा, ड़ ड़ रे, बाढ़। बे अलिफ बा रे, बाढ़, बाढ़। ठीक है। बे अलिफ बा जे, बास, पहली आवाज बा, दूसरी आवाज ज, बास जे। बे अलिफ बा जे, बास। ये क्या है? तार। ते अलिफ ता रे, तार। ते अलिफ ता रे, तार। चे अलिफ चा, पहली आवाज क्या है? चा, चा, र, चार। चे अलिफ चा रे, चार। उर्दू में फोर को चार कहते हैं, वो इस तरह लिखा जाता है। अब अगर आपको यहाँ पढ़ना आ जाएगा तो जब आप गिनती सीखेंगे तो आपको चार लिखना आता होगा। चे अलिफ चा रे, चार। ये सामने चार लिखा हुआ है। ठीक है। अब अगले अल्फाज की तरफ आते हैं। रे अलिफ रा, ते रात, रा, पहली आवाज रा, त, ते, रात। पढ़ा जाएगा ना आपसे आराम से, रात। रे अलिफ रा ते रात। नेक्स्ट उस पे देखें, रे अलिफ रा जीम, राज, पहली आवाज क्या है? रा, रा, रे अलिफ रा ज, जीम, रे अलिफ रा जीम, राज। अगले लफ्ज की तरफ आ जाते हैं। रे अलिफ रा जे, राज, रा ज, राज। रे अलिफ रा जे, राज। नीचे आ जाए, नीचे वाले अल्फाज की तरफ, इस पे गौर करें। पहली आवाज क्या है? ते अलिफ ता। जल्दी से आप लोग बोला करें, ते अलिफ ता। अगर आप ते अलिफ बोल के और आगे नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको उसकी आवाज नहीं पता चलेगी। ते अलिफ ता, रे अलिफ रा, ता रा, पहली आवाज ता, बाद में रा, ता रा। ठीक है। तारा यानी स्टार। रे अलिफ रा जीम अलिफ जा। अब जीम के साथ देखें अलिफ जुड़ गया तो ये लफ्ज बदल गया, राजा। ऊपर आपने राज पढ़ा है, उसमें अलिफ नहीं है आगे, इसमें नीचे अलिफ आ गई है तो ये बन गया राजा। रा फिर जा, जीम अलिफ जा। ये आवाज पे आपने बेटा बहुत गौर करना है। जो बच्चे आवाज के साथ पढ़ेंगे उनको बहुत जल्दी पढ़ना लिखना आ जाएगा। बे अलिफ बा, पे, बाप। ये अल्फाज आप पहले पढ़ चुके हैं दोनों। बाप, बाप किसको कहते हैं? बाबा को। और बाबा के बाबा को क्या कहते हैं? दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दा दा, दा दा। ये नया वर्ड है ये, लेकिन आसान है। दाल अलिफ दा, रे अलिफ रा, दा रा, दा रा। अलिफ मद आ, जीम अलिफ जा, आजा। जैसे आप किसी को अपने पास बुलाते हैं तो आप कहते हैं कम ऑन, कम हियर, आ जाएं, आइए। ये उसी तरह आ जा, दारा आजा। ठीक है, दारा आजा। चलो बच्चों हम एक दफा इसको दोहरा लेते हैं। रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, जे अलिफ जा, ये अलिफ या। बे अलिफ बा रे, बार। बे अलिफ बा जे, बास। ते अलिफ ता रे, तार। चे अलिफ चा रे, चार। रे अलिफ रा ते रात। रे अलिफ रा जीम राज। रे अलिफ रा जे, रास। ते अलिफ ता रे अलिफ रा, तारा। रे अलिफ रा
जीम अलिफ जा राजा, बे अलिफ बा पे बा, दाल अलिफ दा दाल अलिफ दा दा। ये तो बहुत अच्छा है, आसान है बहुत। दाल अलिफ दा रे अलिफ रा दारा, अलिफ मद आ जीम अलिफ जा आजा, दारा आजा। बच्चों सिर्फ ये लफ्ज इसमें नया है, बाकी सारे वो हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जाल अलिफ जा ते जात, इसमें यानी नई बात ये है कि इसमें जे नहीं है, जाल है, लेकिन आवाज जे से मिलती जुलती है। जे अलिफ जा ते जात, रे अलिफ रा ते रात, दाल अलिफ दा ते अलिफ ता दा ता, बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बा जा, ते अलिफ ता रे अलिफ रा तारा, ते अलिफ ता जीम ताज। अब बच्चों इनकी जोड़ तोड़ देखें, इनको जोड़ के कैसे लिखा है ये तो आपने पढ़ा है सब। इनको तोड़ना कैसे, इनको ब्रेक कैसे करना, सारे हुरूफ को हम अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, ये पहला क्या है, दाल अलिफ दा ते अलिफ ता, पहला हर्फ दाल, दूसरा हर्फ अलिफ, उसके बाद ये ते, उसके बाद अलिफ, क्या बन गया, दाता। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दाता। तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस तरह, दाल अलिफ ते अलिफ, बे अलिफ बाड़े बाढ़, ये क्या बच्चों, बाढ़। आगे इसमें आप देखें कैसे अलग करना है, बे अलिफ रे, सारे हुरूफ हमने तोड़ दिए, इनको खोल दिया, अलग कर दिया। अब हम इनको दोबारा मिला के क्या कैसे लिखेंगे, बे अलिफ बाड़े बाढ़, बे अलिफ बाजे बास, पहला हर्फ बे, बे अलिफ जे, इसको हमने तोड़ा है ये। अब जोड़ेंगे कैसे, ऐसे, बे अलिफ बा जे बास, ते अलिफ ता रे तार, ते अलिफ रे, ते अलिफ रे तार को जब हमने तोड़ा तो ऐसा, जोड़ा तो ऐसा। आप देखेंगे क्या, चार, चे अलिफ चार रे चार, चे पहली आवाज चे, दूसरी आवाज किसकी है, अलिफ की, फिर रे। अब जब इनको जोड़ा तो क्या बना, चार बन गया। ठीक है, अब ये क्या है, तारा, पहला अर्थ देखें क्या है, दो नुक्तों वाला ते, हमने क्या करना है, ते बनाना है। ते की आधी शक्ल नहीं लिखनी, पूरा ते लिखना है। फिर उसके बाद अलिफ ता, फिर रे, और फिर अलिफ। जब तोड़ते हैं तो पूरी शक्ल बनाते हैं, जब जोड़ते हैं तो आधी शक्ल बनाते हैं। ते अलिफ ता रे अलिफ रा तारा, राजा, रे अलिफ रा जीम अलिफ जा। इसमें देखिए पहला हर्फ रे उसी तरह लिख देंगे, फिर अलिफ लिख देंगे, फिर जीम को तोड़ देंगे और अलिफ को तोड़ देंगे तो जीम अलिफ जा। और जब इनको जोड़ेंगे तो जीम छोटा बना के आधी शक्ल अलिफ से जोड़ देंगे, राजा। अब बच्चों ये आपको समझ आई अच्छी तरह, आपने लिखे हुए लफ्ज को अच्छी तरह देखना है और फिर आपने देखना है इसमें पहला हर्फ क्या है, उसके बाद दूसरा हर्फ क्या है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। और उसमें आपने बीच में ये प्लस का जमा का साइन आपने डालते जाना है, ताकि पता चले कि ये सब जब हम इकट्ठा करेंगे, प्लस करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, शाबाश। और कल हमने इससे पहले वाले सबक में हमने पढ़ा था जबर और जेर। आपको याद होगा हमने पढ़ा था जबर और जेर। जबर लाइन के ऊपर होता है, जेर लाइन के नीचे होता है। अब आ गया पेश, इसको क्या कहते हैं, पेश। पेश लाइन के ऊपर लिखा जाता है। पेश किसके ऊपर लिखा जाता है, लाइन के ऊपर, यानी हर्फ के ऊपर आता है। इसको नीचे नहीं लिखते, इसको ऊपर लिखते हैं। जो पहला हर्फ है उसके ऊपर आएगा। अब यहाँ आप देखते जाए, अलिफ पेश सीन उस, उस, दाल पेश नून दुन, अलिफ पेश नून उन, गाफ पेश नून गुन, दाल पेश मीम दुम,
दाल पेश वाव दो, रे पेश वाव रू। उसको आप दू भी पढ़ सकते हैं, कहीं हो सकता है कि जैसे उर्दू है तो उर्दू में इसकी आवाज दू निकलेगी, ठीक है। और जब आप इसको पे पेश नहीं लगाएंगे तो फिर दो की आवाज निकलेगी, दू रू, रे पेश वाव रू। अब आ गया घे, घे पेश वाव घू, घू, धे पेश वाव धू, धू। अगर जबर डालेंगे तो धो बन जाएगा, धे वाव धो, लेकिन जब आप पेश लगाएंगे तो धू बनेगा। और ये ढे पेश वाव ढू, हे पेश वाव हू, हे पेश वाव हू, जीम पेश वाव जू, जैसे जूस, जीम पेश वाव जू, सीन जूस। सीन पेश वाव सू, इस सीन के शोशे बना के वाव लिख के ऊपर हमने पेश लगा दिया पहले हर्फ के ऊपर। शीन पेश वाव शू, शीन पेश वाव शू, बे पेश वाव बू, ते पेश वाव तू। तू ऐसे बोलते नहीं है, बहुत गंदी बात होती है अगर किसी से तू में बात करें, लेकिन ये किसी लफ्ज में आए तो फिर ये ते पेश वाव तू इस तरह पढ़ा जाएगा, ठीक है। डाल पेश वाव डू, लाम डूल। अगर आप इसको पेश नहीं लगाएंगे तो इसकी आवाज दूसरी बन जाएगी, ठीक है। और आगे चले, रे पेश वाव रू, लाम रूल, ठीक है। और इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, रे पेश वाव रो, लाम रोल। इसी तरह डाल पेश वाव डो, लाम डोल, ठीक है। डोल आपने लफ्ज पढ़ा भी अपने उसमें, डाल से डोल, ठीक है। लेकिन यहाँ बारीक आवाज निकलती है डू करके, क्योंकि पेश आ रहा है इसमें। तो जब डोल लिखेंगे तो हम डाल वाव लाम डोल लिखेंगे, ठीक है। अब ये अलिफ और रे, इधर आपने जबर लगाना है अलिफ के ऊपर, ठीक है। यहाँ किसके ऊपर जबर, और इस पे आपने लाइंस पे 4 मरतबा इसको लिखना है इसी तरह, उड़ उड़ उड़, ठीक है। और फिर ये जुड़ जुड़ जुड़, क्योंकि पेश होगा तो जू की आवाज निकलेगी। ये खुल, खे पेश लाम खुल, आपने आगे इसी तरह खुल 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 लिखते जाना। दाल पेश मीम दुम, जैसे वो बिल्ली की दुम होती है, टेल होती है, उसको हम उर्दू में दुम कहते हैं। दाल पेश मीम दुम, आपने सब में दुम 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 लिखना। ये क्या है, पुल, पे पेश लाम पुल। अब आवाज का फर्क आप देखें, अगर यहाँ जबर लगा देंगे तो पल बन जाएगा, लेकिन जब पेश लगाएंगे तो पुल। अब आपने सब में पुल पुल लिखते जाना। बे पेश नून बुन, बे और फिर नून, बुन, क्या बना बुन। बे के ऊपर क्या आएगा, पेश आएगा, बे पेश नून बुन, और आपने सारा बुन बुन लिखते जाना। सीन पेश नून सुन, सुन यानी लिसन, जैसे मिस आपको कहती मेरी बात सुने, सुनिए, सुन। सीन पेश नून सुन, आपने आगे इसी तरह सुन 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 लिखना है, लेकिन सबके पहले हर्फ पर पेश डालना। यह आपने नहीं भूलना। देखे मैं आपके लिए डाल के लाई हूँ ताकि आपको पता हो कि कहाँ पर हमने पेश डालना है। पहले हर्फ पे डालना है, अलिफ पे, जीम पर, खे पर, दाल पर, पे पर, बे पर और सीन पर। इन सब पर हम पेश डाल के ऐसे ही आगे लिखते जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये समझ आ गया आपको अच्छी तरह से। और अपनी मामा से हेल्प लिएगा, मामा आपको एक दफा पढ़ के सुनाएंगी और फिर आपने इसको इसी तरह अलिफ पेश रे ओढ़, जीम पेश रे जोड़, के पेश लाम कुल, दाल पेश मीम दोम, पे पेश लाम पुल, बे पेश नून बुन, सीन पेश नून सुन, इस तरह से पढ़ना, ठीक है। अब हम अपने अगले सफे पर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, आमतौर पर आप ऐसे आपको काम दिया जाता है कि आप तस्वीर का पहला हर्फ लिखें, लेकिन यहाँ पर पहला हर्फ आपने नहीं लिखना। ये क्या चीज बनी है, पहले आपको इस तस्वीर का पता होना चाहिए ये क्या बना हुआ है, आपको पता है बच्चों। ये अब जो तस्वीर है ये पता होनी चाहिए, गिलास, ये क्या है, ग्लास जिसमें पानी पीते हैं।
ग्लास, किसकी आवाज है? सीन, वेरी गुड। ये आपने कैसे लिखा, आपको कैसे पता चला? ग्लास, सीन। और ये क्या बना हुआ है? लड़का, आ, हल्की सी आवाज अलिफ की, आ, अलिफ अगर लंबा होता तो अलिफ मद्दा हो जाता है, लेकिन अलिफ मद्दा आखिर में नहीं आता। लड़का, दरख्त, आखिर आवाज क्या है? त, दरख्त, त, ते। अनार, आर, आर की आवाज, रे की आवाज निकल रही है। अनार, अनार, रे। मछली, जब मछली लिखेंगे तो लाम को छोटी ए से जोड़ते हैं तो ई की आवाज निकलती है। मैंने आपको बताया था कि हमजा के साथ छोटी ए हो या छोटी ए किसी से जुड़ा हो तो उसकी आवाज ई करके निकलती है। मछली, ई, छोटी ए। कुर्सी, इसमें भी देखें सेम आवाज आखिर में आ रही है, सी, ई, यानी छोटी ये किस चीज की तस्वीर है? बोतल, बोतल, तल, ल, लाम, बोतल, आखिरी हर्फ क्या है? लाम, बोतल। दीवार, फिर वही आवाज आ गई रे की, दीवार, रे। और ये तो बहुत आसान है, इसको क्या कहते हैं? जग, जग, ग, जग, जीम गाफ, जग। आखिरी आवाज क्या है? गाफ की, जग, ग, गाफ। गुब्बारा, गुब्बारा, हा, गुब्बारा, हा, गोल वाली है। ठीक है, समझ आ गया? ये आपने इसी तरह लिखना है जैसे मैंने अभी आपको लिखकर बताया। अब बच्चों ये फलों के नाम हैं, ये आपके सिलेबस में है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी। सिर्फ आज हम दो फलों के नाम सीखेंगे। ये तो आपको पहले से आता है, आम। कितनी दफा आपने पढ़ा अलिफ मद्दा आम, लिखना कितना आसान है। पहले अलिफ मद्दा की लंबी आवाज, फिर मीम, आम, आम, अलिफ मद्दा, मीम, आम। आपने दो लाइंस लगा के, थ्री लाइंस लगा के आपने इसको बार बार लिखना है, आगे उसकी पिक्चर बनानी है और उसमें कलर करना है। और ये भी बहुत आसान है, आड़ू, आड़ू, जिसे आप पीच कहते हैं इंग्लिश में, आड़ू, 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 पहली आवाज अलिफ मद्दा ड़ू, रे वाड़ू, आड़ू। ठीक है बच्चों, ये आपने नाम लिखने हैं। इसी तरह कॉपी करके लाइन लगवानी है मामा से, कॉपी में टेढ़ी लाइन नहीं लगानी, सीधी लाइन लगानी और इनको ऐसे लिखना है। आगे इनकी तस्वीर बना के आपने कलर करना। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। आज का घर का काम नोट कर लें। आपने तोड़ जोड़ जो मैंने भी आपको सिखाई है वो लिखनी है कॉपी में। अमली किताब का आपने सफ़ा नंबर 14 और 15 जिस तरह मैंने आपको सिखाया उसी तरह लिखना है और सिर्फ दो फलों के नाम लिखने। ये सबक आप अपना काम करके घर का अपनी टीचर्स को भेज दें, वो चेक करके आपको बहुत अच्छा। बच्चों, अब आपने ये सब लिख के, फलों के नाम भी लिख के, तस्वीर बना के, रंग उसमें भर के अपनी टीचर्स को सेंड कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज।